सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पेसिफिकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, वो भी हम कहानी के माध्यम से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से पूरे कहानी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और ये हमारे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है और ये हर साल जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही है। तो इसे हम पंचलाइट कहानी जो है हमारा, इसे हम कहानी के माध्यम से यहाँ पे समझने वाले हैं और भी चित्र के माध्यम से। तो चलिए इस कहानी को आसान तरीके से समझते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश हरीश्वर नाथ रेणु की श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है। इस कहानी में किसी अंचल विशेष का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कहानी का कथानायक ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। कहानी में संबद्ध गांव अनेक टोलों में विभाजित है। हर टोले की एक एक पंचायत होती है। प्रत्येक टोले अपनी अपनी गैस, लालटेन और की अलग अलग व्यवस्था होती है। महतो टोले वाले इस बार मेले में एक पंचलाइट खरीद कर लाए। रात को कीर्तन, गीत आदि का आयोजन किया गया, परंतु लालटेन जलाना पूरे टोली में किसी को भी नहीं आता। फलस्वरूप अन्य टोली उनका हंसी मजाक उड़ाने लगे। बात अब महतो टोली की प्रतिष्ठा पर बन गई। किसी अन्य टोली वाले से वे अपनी पंचलाइट को कैसे जलवाएं? ऐसा करने में वे अपनी टोली की बेइज्जती मानते हैं। टोले की गुलरी काकी की बेटी मुनरी यह जानती थी कि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन को गली में सिनेमा का गाना गाने के लिए उसे जाति से अलग कर दिया गया था। मुनरी ने अपने सहेली कनेली के माध्यम से कूट भाषा में यह रहस्य बताया कि जाति के बहिष्कृत से उसका पूर्व प्रेमी इस कला में माहिर है। इस रहस्य को कनेली ने पंचों को बताया, लेकिन जाति से अलग किए जाने पर जाति में ले आने की समस्या थी। लेकिन पूरे टोली की प्रतिष्ठा का यहाँ पे प्रश्न बन गया। पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन को अभिलंबोत बुलाया गया। वह आया, उसने पंचलाइट को जलाया और पूरे मोहल्ले की नाक रख ली। इससे सभी पंच लोग अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गोधन के 7 खून माफ कर दिए। मतलब कि उनके 7 जो भी उन्होंने पाप किए थे सबको माफ कर दिए। उसकी सभी गलतियों को समाप्त कर दी गई तथा उसे सिनेमा का गाना गाने के लिए भी आज्ञा प्रदान कर दिया गया। पंचलाइट जली, कीर्तन हुआ तथा सभी ने गोधन को मुक्त कंठ से प्रसन्नता की। गुलरी काकी ने उस रात गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। इससे गोधन एवं मुनरी की गुप्त प्रीति पर जैसा समाज की मोहर लग गई। इस प्रकार यह कहानी अपने गांव की आंचलिक हेतु प्रसिद्ध है, जहां पंचलाइट भी अति महत्वपूर्ण है, जो आंचलिकता की छाप पर रोचक बन पड़ी। तो यही है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।